नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो कि गोनोरल वायरस से बनती है। ये एक नोज़ोड है। हाँ जी, इनको मेडोराइनम कहते हैं। मेडोराइनम एक पोटेंट और डीप एक्टिंग होम्योपैथी मेडिसिन है जो स्पेशली क्रोनिक एलिमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, जो कि सप्रेस्ड गोनोरिया से रिलेटेड रहे और साइकोटिक टेंडेंसी रहे, ओवरग्रोथ या एक्सेसिव रहे कोई भी डिस्चार्ज का। इनका मेन एक्शन क्रोनिक पेल्विक डिसऑर्डर्स पे रहता है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स पे रहता है, स्किन डिसीज पे रहता है और नर्वस डिस्टरबेंस के ऊपर रहता है। मेडोराइनम का ड्रग एक्शन पैथोजेनेसिस के बारे में अपन बात करें, स्पेशली इनका इफेक्ट रहता है नर्वस सिस्टम पे, स्किन पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। स्पेशली जो मेडोराइनम का पेशेंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और साथ ही साथ एक्टिवनेस और ओवर काम करने के बाद, एक्टिविटी के बाद कोलैप्स हो जाता है। और मेडोराइनम डीपली इम्पैक्ट करती है इमोशंस के ऊपर और साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, जो स्पेशली फियर, इनसिक्योरिटी और सप्रेस्ड इमोशंस के कारण आता है। मेडोराइनम के अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, मेडोराइनम साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन की है जो कि क्रोनिक एलिमेंट के साथ रहती है और इसके अंदर ओवरग्रोथ की टेंडेंसी रहती है। स्पेशली वॉट्स रहते हैं या स्किन टिश्यूज जो थिक रहते हैं, स्किन टैग्स हो गए, वॉट्स हो गए, इनमें इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ मेडोराइनम का पेशेंट छोटी हाइट का रहता है, ड्राफ्ट रहता है और जो इसमें हिस्ट्री रहती है गोनोरिया की रहेगी या कोई भी उसके डिस्चार्ज हैं वो सप्रेस हुए हैं। नर्वस एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ अल्टरनेट उसको एग्जॉशन, थकान बहुत ज़्यादा रहती है। जो चिल्ड्रंस रहते हैं इनकी ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही साथ क्रोनिक जो म्यूकस डिस्चार्ज रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और लार्ज टॉन्सिल्स रहते हैं। और डायथिसिस के बारे में बात करें, जो मेडोराइनम का डायथिसिस है, स्पेशली इसके अंदर एक्सेसिव और क्रोनिसिटी मार्क्ड रहेगी, जैसे कि ओवरग्रोथ रहेंगे, चाहे फिब्रॉइड्स रहे, चाहे वॉट्स रहे, चाहे ट्यूमर्स रहे, क्रोनिक रोमेटिज्म रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, प्री डिस्पोजिशन रहेगा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ, यूनरी से यूरिन इन्फेक्शंस रहेंगे और इंटेंस और अनबेरेबल पेन रहेगा और साथ ही साथ रेस्टलेस रहेगा। मेडोराइनम साइकोटिक मियास्म का है। इसके अंदर क्रोनिसिटी रहती है और ओवर प्रोडक्शन रहता है, फिजिकल और इमोशन लेवल पे दोनों तरीके से। कंडीशंस जो रहती है, जो सबसे ज़्यादा वर्स हो जाती है जब कोई भी नेचुरल डिस्चार्ज रहे वो सप्रेस हो जाए, चाहे वाइट डिस्चार्ज रहे, चाहे मेंसेस रहे, चाहे हार्मोन्स की कोई भी प्रॉब्लम रहे। और सिम्टम्स जो इसके रहते हैं साइक्लिक रहते हैं, रीअकर होते हैं बार बार और चेंज ऑफ वेदर से सबसे ज़्यादा वर्स होते रहते हैं, और लाइफस्टाइल के साथ साथ थर्मल रिलेशंस की बात करें, जो मेडोराइनम का पेशेंट रहता है बहुत ज़्यादा चिली रहता है और सेंसिटिव रहता है कोल्ड के और साथ ही साथ हीट के भी, पर उनको डैम्प वेदर में बहुत अच्छा लगता है। कोई समुद्र किनारे में, सी साइड में जाए, उनको बहुत आराम मिलता है और मॉइस्ट वेदर में भी उनको आराम मिलता है, स्पेशली रेनी सीजन के अंदर। ब्राइट लाइट से इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो सन की हीट रहती है, एक्सपोजर टू हीट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रावेशन रहता है। जो की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहते हैं मेडोराइनम के, इसमें क्रोनिक पेल्विक डिसऑर्डर्स रहता है, सेकेंडली रेस्टलेसनेस रहता है, साथ साथ नर्वस इरिटेबिलिटी रहती है, इंटेंस ईचिंग रहती है स्किन के अंदर, स्पेशली रात में। और सिम्टम्स जो बेटर होते हैं उनके सी के साइड में होते हैं और धूप में और या ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इनको सोते समय हमेशा झुक के सोने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने घुटनों को सीने के ऊपर रख के सोएं, नी चेस्ट पोजीशन जिसे कहते हैं। मेडोराइनम के अपन बात करेंगे मेंटल स्टेट के बारे में, इनका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कंसंट्रेशन के ऊपर। ये किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत होती है चीज़ों को रिकॉल करने में, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, छोटी छोटी चीज़ों को ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं,
कोई सिंपल सा काम रहे ये कर नहीं पाते हैं। इमोशंस से भी बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। एक प्रकार का इनका माइंड स्विंग होता रहता है, मूड बहुत बहुत जल्दी स्विंग होता रहता है। और पेशेंट हमेशा अपने आप को माइनर समझता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, होपलेस रहता है कि नॉर्मल सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर सकता, हमेशा सैड रहता है और हमेशा इस चीज़ में रहता है कि लाइफ में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। बारे में बात करें, 3 प्रकार के फियरनेस रहता है, डार्कनेस, इंसैनिटी और फियर ऑफ बीइंग फॉलोड। कि इनको सबसे ज़्यादा अंधेरे से डर लगता है और बहुत ज़्यादा ये रहता है कि कोई उन पर फोकस ना करे, कोई उनको देखे नहीं और कोई चीज़ के लिए फोर्स ना करे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक रहता है स्पेशली, और अनसेफ फील करते हैं पब्लिक एरिया में सबसे ज़्यादा। इमोशंस में सेल्फ डाउट करते हैं, खुद के हर काम के ऊपर उनको डाउट रहता है कि मैंने अच्छे से परफॉर्म किया है या नहीं किया। एंगर रहता है, इम्पेशेंस रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बस्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री और एक्सपीरियंस को लेके। और ये सारे प्रॉब्लम जो रहते हैं गोनोरिया के साथ सप्रेस होते हैं तभी। सुसाइडल टेंडेंसी रहती है कि मन में बार बार थॉट्स आते रहते हैं कि खुद को नुकसान कर लें या सुसाइड कर लें। वो अकेले रहने में बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। स्पेशली जो अपन ने देखे माइंड के अंदर रेस्टलेसनेस रहते हैं, हरी रहते हैं, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा रहते हैं और वीपिंग टेंडेंसी रहती है, छोटी छोटी बातों पे इनको रोना आ जाता है। और अपन इनके ऑर्गन्स के बारे में बात करें, सबसे पहले अपन लेंगे पेल्विक डिसऑर्डर के ऊपर, रिप्रोडक्टिव के ऊपर। फीमेल्स के अंदर मेंसेस जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, ऑफेंसिव रहेगा, डार्क क्लॉटेड ब्लड निकलेगा, साथ ही साथ ल्यूकोरिया रहेगा, वाइट डिस्चार्ज रहेगा, फिशी स्मेल रहेगा जो कि स्किन को इरिटेट करेगा। जो उनके यूरिन डिस्चार्ज रहता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, पेनफुल यूरिन डिस्चार्ज रहता है। और साथ ही साथ इनके ओवरी रीजन के अंदर पेन होता रहता है। इनफर्टिलिटी रहती है, स्पेशली गोनोरिया वॉट्स के कारण इन्फ्लामेशन रहता है जेनेटल्स में, तो फीमेल्स में स्टेरिलिटी के केसेस रहते हैं। मेल के अंदर अपन बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी सेम इम्पोर्टेंसी रहती है, इनफर्टिलिटी रहती है गोनोरिया के कारण, साथ ही साथ इमोशन डिस्ट्रेस के कारण। सेकंड, प्रोस्टाइटिस रहता है, प्रोस्टेट इनलार्ज रहता है, साथ ही साथ यूरिन इन्फेक्शन रहता है, पेनफुल रहता है, यूरिन पास करने में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम रहते हैं सांस लेने की, ये एक्यूट के साथ साथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं। अस्थमा रहता है पेशेंट में, डिफ़िकल्ट रहती है उनको सांस लेने के अंदर, और आराम मिलता है जब वो पेट के बल लेटें तो उनको बहुत आराम मिलता है, स्पेशली अस्थमा में। सेकंड, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है, कफ जो रहता है येलो थिक डिस्चार्ज रहता है, साथ ही साथ कई बार वो ग्रीन कलर का हो जाता है और कंडीशन रात में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है ब्रोंकाइटिस में। गले में हॉर्सनेस रहती है, आवाज़ इनकी कम हो जाती है, स्पेशली लैरिंग्स में इरिटेशन के साथ लॉस ऑफ वॉइस रहता है। चेस्ट में पेन रहता है, सोरनेस रहता है, टाइटनेस रहता है सीने के अंदर, और ट्यूबरकुलर टेंडेंसी रहती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, सीने में साथ साथ दर्द रहता है और बर्निंग सेंसेशन रहता है। मतलब स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी कंप्लेन के साथ साथ रात में पसीना आएगा और सीने में बर्निंग सेंसेशन रहेगा। स्किन कंप्लेन के बारे में जैसे बात करें तो साइकोटिक स्किन मैनिफेस्टेशन में क्लियर है कि एक्सेसिव ग्रोथ रहेगी, वॉट्स रहेंगे जो बड़े रहेंगे, स्पेशली ग्रोथ लार्ज साइज में रहेगा, फ्लैशी रहेगा, स्किन टैग्स भी रहेंगे, जेनिटल एरियाज में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉर्टरी नोड्यूल्स रहेंगे जो थिक रहेंगे। और साथ ही साथ वॉट्स के साथ साथ इनमें डर्माटाइटिस रहता है, रेड कलर के रैशेस रहेंगे, स्पेशली जो बेबीज़ में रहते हैं एनस के पास में, ईचिंग बर्निंग बहुत ज़्यादा रहती है, और कुछ स्पॉट्स जो कॉपर कलर्ड स्पॉट्स रहते हैं जो कि सेकेंडरी सिफिलिटिक चेंजेस के कारण शो होते हैं। ईचिंग मार्क्ड रहती है,
जो कि रात में बहुत ज़्यादा रहती है, या पेशेंट सोचे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन ड्राई रहती है, स्केली रहती है, और बर्निंग सेंसेशन रहते हैं। मॉडलिटीज़ में अपन ने जो शुरू से अपन बात कर रहे हैं, इनके सारी कंप्लेंट्स डे लाइट में, हीट में। मॉडलिटीज़ अपन मेडोराइनम की बात करें, जो अपन शुरू से अपन बात कर रहे हैं कि जो भी इनके सिम्टम्स हैं जो एग्रावेट होते हैं डे लाइट के अंदर, हीट के बारे में, हीट से, और जो सिम्टम्स के बारे में सोचे तो मेडोराइनम में सिम्टम्स एग्रावेट होने लगते हैं। आराम मिलता है इनको समुद्र के कार्य में, साइड में, सी साइड में, टैम फेदर में, और पेट के बल लेटने से। थैंक यू दोस्तों, आपको मेडोराइनम के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया है। अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।